कॉलेज हॉस्टल का एक ऐसा रूम जहां पर एक लड़का खुदकुशी कर लेता है। अब कुछ सालों तक उस रूम को बंद ही रखा जाता है, लेकिन कॉलेज के लोगों का यही कहना था कि वो रूम हॉन्टेड है। कुछ सालों बाद एक लड़का उस रूम में रहने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके साथ भी बहुत ही खतरनाक और डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती है। अब क्या है उस भूतिया रूम के पीछे का राज, और क्या वो लड़का अपनी जान बचा पाएगा? यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है तो हमें कुछ ओल्ड क्लिप्स दिखाई जाती है, जिसमें हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश था और अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। वो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, जहां वो हॉस्टल के कमरा नंबर 404 में रहता था। लेकिन फिर हम अचानक देखते हैं कि वो बंदा खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और उस दिन से कॉलेज हॉस्टल का कमरा नंबर 404 हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि कॉलेज में ये बात भी फैलने लगती है कि आत्महत्या करने वाले गौरव की आत्मा आज भी उस कमरे में रहती है। अब दोस्तों, कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां पर हम इसी कॉलेज में कुछ फ्रेशर स्टूडेंट को देखते हैं, जिनके कुछ सीनियर्स लड़के रैगिंग कर रहे होते हैं। अब इन्हीं फ्रेशर्स में से एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम था अभिमन्यु, जो कि बाकी के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा अलग था और वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा तेज था। तो अब कॉलेज के सीनियर्स एक बार फिर से जूनियर्स की रैगिंग हॉस्टल के मेस में कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर हॉस्टल का वार्डन पहुंच जाता है। वार्डन फ्रेशर्स लोगों से पूछता है कि क्या उनकी कोई रैगिंग कर रहा था, लेकिन वो सारे स्टूडेंट सीनियर का नाम बताने से मना कर देते हैं। लेकिन तभी अभिमन्यु खड़ा होता है और वो वार्डन को उन सारे सीनियर्स का नाम बता देता है जिन्होंने रैगिंग कर रखी थी। इस इंसिडेंट के बाद सीनियर फ्रेशर लोगों से माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन अभिमन्यु की कंप्लेंट का बदला लेने के लिए उसके कमरे के अंदर खून और इंटरनल बॉडी के पार्ट्स इधर उधर बिखेर देते हैं। इससे उस कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस घटना के बाद अभिमन्यु डिसाइड करता है कि वो बगल के कमरे में, यानी कि कमरा नंबर 404 में रहेगा। लेकिन वो कमरा पिछले 3 सालों से बंद पड़ा था, इसीलिए शुरुआत में तो कॉलेज का डीन अभी को वो कमरा देने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन कॉलेज के डीन को एक पार्ट टाइम प्रोफेसर अनिरुद्ध ये कहकर मना लेते हैं कि अभी के उस कमरे में रहने से बाकी के बच्चों का डर खत्म हो जाएगा। फिर क्या था, डीन भी उनकी बातों को मान जाता है और अभी को चाबियां दे देता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी प्रोफेसर अनिरुद्ध की क्लास अटेंड कर रहा होता है, जहां पर प्रोफेसर बायोपोलर डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इस बीमारी में इंसानी दिमाग इतना ज्यादा डिप्रेस और सेंसिटिव हो जाता है कि उसे ऐसी चीजें फील होने लगती है जो कि रियल लाइफ में नहीं होती, जैसा कि किसी इंसान को कोई ऐसा इंसान दिखना जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर वो कई साल पहले मर चुका हो। अब इस लेक्चर के दौरान अभी और प्रोफेसर अनिरुद्ध की जान पहचान हो जाती है और प्रोफेसर अभी को बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं रात का समय होता है और तभी अभी के कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। दरवाजा खोलने पर उसके सीनियर्स बाहर होते हैं, जो कि वापस से उसके और उसके फ्रेशर फ्रेंड की रैगिंग करने के लिए आए थे। वो सीनियर्स इन फ्रेशर्स लोगों को एक बंदे के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम क्रिश था। अब क्रिश मानो तो इन सब का बॉस था और वह अभी को बोलता है कि जिस कमरे में तुम रह रहे हो ना, वो तुम्हारे सीनियर गौरव का रूम हुआ करता था, जिसने 3 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। तो अब गौरव को रिस्पेक्ट देने के लिए तुम्हें उसके बारे में सब कुछ डिटेल में पता करना होगा और यही तुम्हारा टास्क है। क्योंकि दोस्तों, क्रिश गौरव के बारे में अभी को सवाल पूछने वाला था। अब क्रिश अभी को वापस जाने के लिए कहता है। तो उसके अगले दिन हम देखते हैं कि अभी गौरव के बारे में काफी डिटेल्स पता करने में लग जाता है। उसे फेसबुक प्रोफाइल पर गौरव के कुछ पुराने वीडियोस मिलते हैं, जिसमें वो अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा होता है। अभी अब गौरव की लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगता है, इतना ज्यादा कि वो अपने क्लासेस को भी मिस करने लगता है। वो अपने एक फ्रेंड को बताता है कि गौरव ने पढ़ाई के प्रेशर में आकर अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि वो रैगिंग की वजह से डिप्रेशन में चला गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसी रात अभय के कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद बाहर कोई भी नहीं था। अब उसके अगले सीन में हम प्रोफेसर अनिरुद्ध की फैमिली को देखते हैं, जहां उनकी एक छोटी सी बेटी थी और उनकी बीवी डॉक्टर मीरा इसी कॉलेज के हॉस्पिटल में काम करती थी। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि क्रिश प्रोफेसर अनिरुद्ध से काफी मिलता जुलता रहता है और वो उन्हें किसी चीज के बारे में रिपोर्ट भी बनाकर देता है।
अब क्रिश प्रोफेसर से क्यों मिल रहा था और इसके पीछे क्या राज था, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो अब अगली रात सीनियर्स वापस से अभी को देर रात में उठाते हैं और वो बार बार उसे यही बोलते हैं कि जिस कमरे में तुम रह रहे हो वो तुम्हारा कमरा नहीं बल्कि गौरव का कमरा है और गौरव आज भी उनके बीच में रहता है। अब इन बातों के बारे में सोचकर अभी रात भर सो नहीं पाता। अब उसके नेक्स्ट डे अभी की मुलाकात प्रोफेसर अनिरुद्ध से हो जाती है जो उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। अब रात को जब अभी अपने कमरे से निकलकर प्रोफेसर के घर पर जाने वाला होता है तो हॉस्टल का वार्डन उसे कमरे की लाइट बंद करने के लिए कहता है। अभी उसे बोलता है कि मैंने तो लाइट बंद करके रखी है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके कमरे की लाइट ऑन थी और ये बहुत ज्यादा स्कैरी था। अब उसके बाद अभी प्रोफेसर के घर पर जाता है और यहाँ उनके फैमिली के साथ डिनर करता है। यहाँ दूसरी तरफ सीनियर्स बाकी के जूनियर्स को अपने कमरे में ले जाकर उन्हें दारू वगैरह पिलाने लगते हैं और देर रात में जब अभी हॉस्टल वापस लौट रहा होता है तो कुछ सीनियर्स उसे भी पकड़कर उसी कमरे में लेकर आते हैं जहाँ उसके बाकी के दोस्त भी पहले से ही मौजूद थे। वो सीनियर्स क्रिश के कहने पर अभी के सर पर एक क्लॉथ बांध देते हैं और उसके चारों तरफ से सिर्फ उसे यही बोलने लगते हैं कि गौरव अभी जिंदा है और उसकी आत्मा आज भी कमरा नंबर 404 में रहती है। आगे वो लोग गौरव की आवाज निकालकर उसे कहते हैं कि वो मेरा कमरा है, उसे छोड़ दो, यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम मेरे कमरे में नहीं रह सकते। वो सभी सीनियर्स उसके दिमाग में यही बातें भरने लगते हैं और रात भर उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो अब उसके बाद अभी जब अपने कमरे में जाता है तो उसका एक दोस्त उसके कमरे में अपनी किताब लेने के लिए आता है, लेकिन अचानक से अभी को अपने दोस्त में गौरव दिखने लगता है जो कि उसे कहता है कि ये मेरा कमरा है। ये देखकर अभी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और थोड़ा होश में आने के बाद उसे वापस से अपना दोस्त ही दिखाई देने लगता है, लेकिन अब इस बात से अभी काफी ज्यादा डर गया था। उसके अगले दिन हम देखते हैं अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है और उसे कई जगह पर गौरव दिखाई देता है। अभी की जो फ्रेंड होती है वो क्रिस के पास जाकर उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है क्योंकि उसकी ही रैगिंग की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई है, लेकिन क्रिस को तो उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं अभी को जगह जगह पर गौरव ही दिखाई देने लगता है, जैसे कि कॉलेज के कॉरिडोर में, वॉशरूम में, यहाँ तक कि उसे अपने रूम में भी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगता है। इसीलिए अभी भागकर प्रोफेसर अनिरुद्ध के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो उन्हें बताता है कि उसे हर जगह पर गौरव ही दिखाई दे रहा है और सच में गौरव हमारे ही दुनिया में है। अब प्रोफेसर को भी अभी की हालत देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो क्रिश और उसके दोस्तों को ये बोलकर लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर आगे से उन्होंने अभी को परेशान किया तो उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कॉलेज में एंटी रैगिंग के कुछ कैंपेन्स हो रहे होते हैं और यहाँ पर अभी की हालत भी थोड़ी बेटर दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि अभी इस बात को मानने लगा था कि गौरव सचमुच में हमारी दुनिया में है। वो अगले दिन गौरव के होम टाउन जाता है जहाँ पर वो उसकी माँ से मिलता है। गौरव की माँ उसे कुछ गौरव का सामान भी देती है। वो उस सामान को अपने साथ हॉस्टल लेकर आता है। अभी का कहना यही था कि गौरव की माँ भी मानती है कि गौरव अभी भी कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहा है और उन्होंने ये सारा सामान अभी के थ्रू भिजवाया है क्योंकि अभी गौरव का रूममेट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वार्डन को बार बार यही कहता है कि मैं गौरव को हमेशा देखता हूँ और वो सचमुच में है, और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी हम वहाँ पर गौरव की आत्मा को देख पाते हैं जो कि सिर्फ अभी को ही दिखाई दे रही थी। खैर, अब वार्डन और बाकी के लोगों को यही लगता है कि अभी की ये सब कुछ हालत रैगिंग करने की वजह से हुई है और वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। उसके बाद अभी वापस से प्रोफेसर अनिरुद्ध से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो उन्हें बोलता है कि आप लोग गलत है क्योंकि गौरव सच में है और वो अभी से बात भी करता है। अभी का कहना ये था कि गौरव ने उसे बताया था कि वो हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहता था और इस कॉलेज में उसे एडमिशन मिलना ये उसका बहुत बड़ा सपना था, लेकिन यहाँ पर उसकी रैगिंग बहुत ज्यादा हो रही थी जो उसे पसंद नहीं थी। एक रैगिंग के दौरान तो गौरव के सीनियर्स ने उसे रात भर मुर्दा घर में बंद कर दिया था और तब से गौरव बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था और इसी इंसिडेंट के कुछ दिन बाद उसने अपनी जान ले ली। और अभी का ये तक कहना था कि गौरव आज तक अपनी जान देकर उसके बारे में सोचकर पछताता है। यहाँ पर प्रोफेसर अनिरुद्ध की इन सारी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो उसे बार बार यही समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि ये हकीकत में नहीं है, ये सब कुछ उसके मन में चल रहा है। असल में गौरव हमारे बीच है ही नहीं और भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो उसे कुछ घोंसली फोटोज के एग्जाम्पल भी दिखाते हैं जिसमें उसे समझाने लगते हैं कि ये सारी की सारी फोटो किसी न किसी साइंटिफिक वजह से है। थोड़ी अजीब है लेकिन इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन जरूर है और लोग इन्हीं आकृतियों को देखकर भूत मानकर बैठ जाते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर अभी प्रोफेसर की बातों को सुनता तो है, लेकिन वो अभी भी यही मान रहा था कि गौरव सच में जिंदा है और गौरव की आत्मा उसे हमेशा दिखाई देती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं रात होती है और यहाँ पर प्रोफेसर के घर की लाइट चली जाती है और वो यहाँ पर बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। मतलब कि नॉर्मली बहुत ज्यादा शांत और हंसमुख रहने वाला ये इंसान घर की लाइट जाने पर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और अपनी बीवी और बेटी पर एकदम से चिल्लाने लगता है। प्रोफेसर का ये बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि प्रोफेसर क्रिश को डांट रहे होते हैं कि उसकी वजह से आज अभी की ये हालत हो गई है कि उसे हर जगह पर गौरव ही गौरव दिखाई दे रहा है। लेकिन क्रिश उन्हें बोलता है कि उसने तो कई दिन पहले ही उसे परेशान करना छोड़ दिया था। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी अपने आप से ही बातें कर रहा है और उसे हमेशा यही लगता है कि उसके साथ गौरव है। सीनियर्स जब उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आते हैं तो वो अपने बगल में देखकर गौरव से उसकी परमिशन मांगता है और जब गौरव उसे खेलने के लिए मना करता है तो अभी भी सीनियर के साथ खेलने से मना कर देता है। जब वो सीनियर अभी के बाजू में देखते हैं तो उन्हें तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अभी को वहाँ पर गौरव दिखाई दे रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर अनिरुद्ध बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। उन्हें भी हर जगह पर अपनी मरी हुई माँ दिखाई दे रही थी, जिससे कि वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर अपनी माँ के मौत के बाद उन्हें हमेशा देखते रहते हैं, मतलब कि उनकी माँ उन्हें हमेशा दिखाई देती है और असल में उन्हें बायोपोलो डिसीज हुआ था, जिसकी वजह से ही उन्हें ये परेशानी हो रही थी और उन्हें डर था कि अभी के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो यहाँ पर बोलते हैं कि अभी भी मेरे ही तरह हो रहा है बिकॉज उसे बिलीव है कि गौरव अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर प्रोफेसर की पत्नी डॉक्टर मीरा उन्हें शांत करती है और वो उन्हें बोलती है कि वो कल ही अभी का चेकअप करेगी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर्स अभी की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी रैगिंग की वजह से ही आज अभी की ये हालत हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी का चेकअप होता है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ आता है कि उसे बायपोलर डिसीज हो चुका है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि हम प्रोफेसर अनिरुद्ध को भी थोड़ा सा अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं और उन्हें भी वापस से हर जगह पर अपनी माँ ही दिखाई दे रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। डॉक्टर मीरा क्रिश को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो उसे मनवाती है कि उसने प्रोफेसर अनिरुद्ध के कहने पर ही अभी के साथ ये सब कुछ बर्ताव किया। जी हाँ दोस्तों, असल में प्रोफेसर दुनिया को ये प्रूव करना चाहते थे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सब कुछ हमारे दिमाग का ही खेल है। इसीलिए वो एक थीसिस लिख रहे थे और उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बंदा चाहिए था। जब अभी कमरा नंबर 404 में शिफ्ट हुआ तो प्रोफेसर ने क्रिश की मदद से अभी की इस तरह से रैगिंग करवाई कि वो हमेशा गौरव के बारे में ही सोचता रहे और अभी इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसे हर जगह पर गौरव ही दिखने लगा, क्योंकि क्रिश हमेशा उसे गौरव के नाम से ही डराता था और उसे गौरव से रिलेटेड ही कुछ काम देता था। नाउ अब अभी इतना ज्यादा बीमार हो चुका था कि प्रोफेसर अनिरुद्ध उसे सबके सामने ये मनवाना चाहते थे कि भूत वूत जैसे कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ एक बीमारी है और अगर अभी ये बात मान जाता है तो उनकी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता। अब ये सारा सच पता चलने के बाद डॉक्टर की पत्नी मीरा अपने पति अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा डांटने लगती है कि उन्होंने बस अपनी थीसिस कंप्लीट करने के लिए एक बच्चे की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर अनिरुद्ध बस यही साबित करना चाहते थे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते थे और इसीलिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए अभी को सिलेक्ट किया। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मीरा अपने पति अनिरुद्ध को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उनके मुताबिक अपने पति अनिरुद्ध की मेंटली हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उस वक्त प्रोफेसर अनिरुद्ध मेनियाक फेज में होता है। अगर आप लोग नहीं जानते कि मेनियाक फेज क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये बायपोलर डिसीज का लास्ट स्टेज होता है, जिसके अंदर पेशेंट इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी मार सकता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को और अभी को एक साथ में देखते हैं और प्रोफेसर अभी को यही कन्विंस करने में लगा था कि भूत भूत कुछ नहीं होता और अभी को बस बायपोलर डिसीज हुआ है और जो बातें अभी ने गौरव के बारे में बताई थी वो हूबहू गौरव के पर्सनल डायरी में लिखी थी, जो कि अभी गौरव के होम टाउन से लेकर आया था। प्रोफेसर अभी को कुछ एविडेंस भी दिखाते हैं और उसे कुछ क्लिप्स भी दिखाते हैं जिसमें कि अभी खुद से ही बात कर रहा होता है। यहाँ पर प्रोफेसर बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से अभिमन्यु इन सभी बातों को मान लेता है कि शायद वो एक बीमार है और भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अब अभी के ऐसा बोलते ही प्रोफेसर की आंखों में एक अजीब तरह की चमक आ जाती है और वो अचानक से चिल्लाने लगता है, आई रेस्ट माई केस। और अचानक से उस हॉल की लाइट जलती है और वहाँ पर कई सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं।
प्रोफेसर ने फाइनली यहाँ पर ये बात प्रूफ कर दी थी कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सब कुछ सिर्फ दिमाग का वहम है। लेकिन यहाँ पर अभी को यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने प्रोफेसर पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था और उसे एकदम से ये उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रोफेसर ही उसके साथ ऐसा काम कर सकते हैं कि उसे ऐसा फंसाकर अपने एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग प्रोफेसर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर अभी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि देखो अभी, मेरा एक्सपेरिमेंट करने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इस एक्सपेरिमेंट से लोगों की भलाई होगी और अगर इसमें अभी का मेंटली डैमेज हुआ है तो ये बस टेम्पररी है एंड इट्स ओके, क्योंकि हजारों लोग इस डिसीज के बारे में पढ़कर कुछ तो सीखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी अपने प्रोफेसर को बड़े ही प्यार से कहता है कि प्रोफेसर, मैं आपको अभी भी गलत साबित कर सकता हूँ। उसके बाद अभी प्रोफेसर को कमरा नंबर 404 में लेकर जाता है और उन्हें कमरे का दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है। प्रोफेसर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उस कमरे में अभी की लाश लटकी हुई है, यानी कि अभी ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली होती है। लेकिन यहाँ पर तो प्रोफेसर के सामने खड़ा रहकर जो बात कर रहा था वो भी अभी ही था, तो प्रोफेसर को वो दोनों ही जगह पर कैसे दिखाई दे रहा था। अब ये नजारा देखकर तो प्रोफेसर को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर मानो बहुत ज्यादा पागल हो चुके हो। यहाँ पर अभी बोलता है कि अगर किसी इंसान का कोई काम अधूरा रह जाए और उसकी आपातकालीन मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा हम इंसानों के बीच में ही रहती है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों मुझे पता है कि मूवी को देखकर आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे, इसीलिए मैं आपको सिंपली वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों इस मूवी की एंडिंग ओपन एंडिंग है, मतलब कि इसके आगे क्या हो सकता है या आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप किसी भी लेवल तक सोच सकते हैं, आपकी सोच गलत नहीं ठहराई जाएगी। दोस्तों एंडिंग में हमें ये बात पता नहीं चलती कि वो बीमारी असल में प्रोफेसर को थी या फिर अभी को। जैसा कि हमने लास्ट सीन में देखा कि अभी की आत्मा आई थी और उसने खुद ही अपनी ही बॉडी को प्रोफेसर को दिखाया। यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं कि असल में प्रोफेसर ही शुरुआत से बीमार था और वो इस बीमारी के लास्ट स्टेज में पहुंच चुका था। और दोस्तों उस हॉल में वो अकेले ही बात कर रहा था, क्योंकि जिस हॉल में उसने भूत ना होने का प्रूफ दिया था वहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। और प्रोफेसर को ऐसा लग रहा था कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसके एक्सपेरिमेंट को देखकर तालियां बजा रहे हैं। ये सब कुछ वो प्रोफेसर इमेजिन कर रहा था। लेकिन दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसने अभी की जान ले ली और बेचारे अभी की इसमें मौत हो गई। तो दोस्तों ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।